मेरी माननीय सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ सच्चाई तक पहुँचने के लिए जो कि ओपन है, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई तक पहुँचने के लिए जो भी करना चाहिए वो मैं ही बताता हूँ। मुझे ही तरीके बताने पड़ते हैं। तो मैंने अभी अभी बोला था, लेकिन वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं मेरठ जा रहा हूँ अपने बेटे का पालना लेने के लिए। तो एप्लीकेशन में कहाँ लिखूँगा और मैं कहाँ दे पाऊँगा। मुझे समय से पहुँचना है, क्योंकि क्योंकि मेरे कार में बम बारूद लगा दिए जाते हैं, है ना। मुझे सड़क पे ही लौटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इससे पहले मैं एक और बात बता रहा हूँ। मैंने अभी जो मतलब मम्मी के लिए खाना मंगाया था, तो वो रोटियां बासी थी, तो वो भी बदलवा के मैंने दोबारा मंगाई। तो उसमें भी बहुत हल्का मिक्सिंग कर रखा था। उस आटे में बासी आटा मिक्सिंग कर रखा था, बहुत हल्का। ये तुक समझ में आ रही है क्या? मतलब ये मरो हुओं को टॉर्चर कर रहा है। मैं इस हालत में अब बाजार के धक्के खाऊं क्या? मम्मी भूखी थी तो उन्होंने जल्दी मंगाया। वो तो 5 साढ़े 5 बजे ही बोल रही थी वो तो। खैर, अब बात आई कि क्या करना है। तो मेरी मानने से हम साहब से ये कहना है कि उनके यहाँ पे कोई लड़का तो होगा जो बिल्कुल काला होगा, कोई भी लड़का हो, और उसकी शक्ल भी बेकार हो। हर चीज़ का मतलब है, इनका कोई वो नहीं है। शक्ल भी बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो, और उससे किसी खूबसूरत लड़की को पटाने के लिए कहा जाए, जिस लड़की को इसके बारे में कुछ बताया ना गया। पटाने के लिए कहा जाए। और देखो आप सच्चाई, इस केस में जात का भी कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि जात अगर पता लग गई कि भंगी होगा तो फिर तो मतलब ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी मतलब इसमें जात का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ काले और उसके लिए, बस सूरत के लिए बेस पे कराया जाए, तो देखते हैं क्या कोई लड़की पटती है, खूबसूरत लड़की, है ना। और फिर उसी लड़की को जी तोड़ कुछ भी करने के बाद जब वो ना पटे, तो उसके बाद किसी हैंडसम लड़के के थ्रू उसे पटाने की कोशिश की जाए। तो फिर देखिए वो पटती है या नहीं पटती है। दोनों काम करके देखे जाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब ये ईमानदारी रहेगी कि लड़की को ये सब पता लगता है या नहीं लगता है, कि क्या ये माजरा चल रहा है, तो इस पर भी सारा कुछ डिपेंड है ना। लड़की को पता लगता है या नहीं लगता है, तो ये करके देखा जाए। ये इससे तो ये भी नहीं किया जाता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि फिर जाति को लेकर करा जाए ऐसा ही कुछ काम, तब पता चलेगा। चलो छोड़ो। कोई बदसूरत लड़की को लेके, काली बदसूरत लड़की को लेके उसके द्वारा किसी हैंडसम लड़के को पटाने की लड़की के थ्रू कोशिश करी जाए, देखो पटता है क्या, पटता है क्या। इतने जूते बजाएगा, अगर ज़्यादा पीछे पड़ी कि ज़िंदगी में याद रखेगी, है ना। पटता है क्या देखो जरा, दोनों करके देखो।
और फिलहाल जाति भी ना रखी जाए, और फिर जाति से भंगी हो और बेशक काला रंग ना हो तो पटवा के दिखवा दो, किसी लड़के को पता हो कि ये भंगी है, किसी भी लड़के को पटवा के दिखा दो कि ये भंगी है, उसे पता हो और भंगन पीछे पड़ रही है, देखें क्या होता है ना, देखें क्या होता है। तो ये जो गैंगस्टर है जांचे वाला, ये जमीनी धरातल पे बात नहीं करता है, ये हवा में उड़ता है, हवा में, इसे कुछ दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, ये अयोग्य है, कृपया इसे डिसमिस किया जाए, है ना, और जेल भेजने के लिए इसे घर पे थोड़ा आराम करने के लिए बोला जाए कि जब तक तुझे जेल भेजने के ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, जब तक घर पे अपना आराम करो और जो खाना पीना है खाओ, ऐसा इसे करने को कहा जाए, क्योंकि जेल जाना इसका तय है, जितने ये अपराध कर रहा है। मुझे एक बात का जवाब और चाहिए कि अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है ना, अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है, क्या उसकी कोई भी कीमत लगा सकता है? कोई भी कीमत लगा सकता है क्या? कुछ भी करके? मुझे इसका जवाब चाहिए, और नहीं लगा सकता तो मेरे रोहन के पालने में इतने लफड़े क्यों किए जा रहे हैं? क्यों किए जा रहे हैं? और इसका एक उद्देश्य मेरी कमर तोड़ना, रुपये से, रुपये से मेरी कमर तोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? स्टॉक में दूसरा है नहीं, उसमें दिखा दिया गया स्टॉक में दूसरा नहीं है या नहीं मुझे नहीं पता, फिलहाल जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। एड्रेस नहीं बदल रहा ना, तारीख जैसे तैसे बदल गई है, ना टाइम बदल रहा है, तो मैं क्या करूँ? सारे ऑर्डर अपने टाइम पे दिन में आए हैं, रात के 9 बजे कौन सी डिलीवरी आती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, रात के 9 बजे कौन सी डिलीवरी आती है? और उसे ख़राब करके भेज देना या कोई पार्ट कर देना और जांच का हिस्सा बना देना, है ना, यही होता रहा है और यही होगा, मुझे पता है, यही होता रहा है और यही होगा। कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कुछ होती नहीं है। तो मेरा सवाल है, क्या ये जो दोनों काम मैंने करने को मतलब प्रार्थना करी है कि ऐसा करके देखा जाए, तो क्या ये करे जाएंगे? करे जाएंगे क्या? नहीं करे जाएंगे? फिल्म बनाने दी जाएगी? नहीं। जिनके तलाक के केस चल रहे हैं या जो तलाक लेना चाहते हैं, उनके केस मुझ पे आने दिए जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई दबानी है, क्योंकि अगर गैंगस्टर इस देश में, फ़िलहाल राज्य की बात करते हैं क्योंकि मैं यूपी में हूँ, है ना, क्योंकि अगर गैंगस्टर इस यूपी में गैंगस्टर कम हो गए तो
जनता जो है सुखी ना हो जाएगी, आम जनता जो है, जो इन सब लफड़ों से दूर है मेरी तरह, तो वो सुखी ना हो जाएगी। मुझे एक सवाल का जवाब और चाहिए। वो सवाल ये है कि व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करेगा, है ना, या हथियार लेकर अपने परिवार की रक्षा करेगा। और जो पुलिस है, प्रशासन ही कहा जाए, क्योंकि ये प्रशासन के अंग है। पुलिस, एसडीएम, डीएम, है ना। डीएम बहुत बड़ी पोस्ट है, छोटी ना, छोटी नहीं मानी जाएगी उसे, बहुत बड़ी पोस्ट है वो। और ये बैठ के तमाशा देखेंगे सब, कहीं भी जाओ कुछ नहीं होगा। क्या किया जाए, मुझे बताया जाए। मतलब प्रशासन के भरोसे बैठ के वो, मतलब निर्भीक, निश्चिंत होके जिए जिए, या फिर हथियार लेकर अपने परिवार की रक्षा के लिए मुस्तैद रहे। कि कैसा प्रशासन और कैसी पुलिस और कैसा एसडीएम और डीएम, क्योंकि मैसेज यही जा रहा है। मुझे बताया जाए ये बात। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, ये छोटे सवाल नहीं है कुछ भी, और इनके मतलब भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर ज़बरदस्ती झूठ बोलने की कोशिश की जाएगी ना, दबाने की, तो पकड़े जाओगे। ये वो सवाल है। आज तक पकड़े गए हो, बस ये धर्मेंद्र कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि धर्मेंद्र के उस पर कार्रवाई जो होना है वो बहुत टिपिकल हो जाती है। तो बहुत बड़े सवाल हैं, छोटे नहीं हैं। और अगर जनता को जो है खुद ही अपने परिवार की रक्षा करनी है, तो ये पुलिस वगैरह बना के इनको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों देश का बेड़ा गर्क किया जा रहा है इनको तनख्वाह दे दे के? इनको डिसमिस कर करके इस विभाग को ही ख़त्म करना चाहिए, है। इस विभाग को ही ख़त्म करना चाहिए, पुलिस विभाग को। अगर ये रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, और चोरों से इनके पैसे लेने देने का वो होता है पूरा जो जुगाड़, तो इस विभाग को ख़त्म किया जाए। तो व्यक्ति कम से कम उसके माइंड में ये मैसेज तो रहे कि तुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है, तुझे अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी है। जैसे अभी गाड़ी के लिए करा कि वो मुझे दो मैसेज देना चाह रहा है। एक तो तू इंतज़ार कर ड्राइवर का, और हो सकता है मैं सुबह भेजूँ, फिर तो बेचैन रहेगा, फिर सुबह भेजूँ। तो कम से कम आदमी को एक मैसेज तो रहे कि तुम्हें खुद ही अपने परिवार की रक्षा करनी है। और राशन कार्ड की तरह लाइसेंस बंटने चाहिए कि भाई ये लाइसेंस तो हमने दे दिए हैं, तुम एक महीने में रिवॉल्वर खरीद लो, या जो भी वो खरीदना चाहे, पौना वगैरह सस्ता, पौना सस्ता आता है, वो खरीदना चाहे भाई ये खरीद लो। राशन की तरह बांट दो, जैसे राशन कार्ड बढ़ता है ना, हथियार को ऐसे बांट दो, है ना। तो भाई इस जो है हम लाइसेंस दे रहे हैं, हथियार आप खरीद लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, सस्ता खरीद लो, है। और उतने भी पैसे नहीं तो सब्सिडी दो उन बेचारों को। पौना पौना पहले 30-1 हज़ार में आता था, तो अब 40-50 का होगा, तो उन्हें सब्सिडी दो। कम से कम वो अपने परिवार की रक्षा तो करेंगे। सब्सिडी देने में क्या बुराई है? पुलिस को जितना तुम वो देते हो, क्या वो तनख्वाह देते हो, तो सब्सिडी में इतना खर्चा तो नहीं आएगा। और एक बार देना है,
और गोलियां ऐसे मिलनी चाहिए, हर परचून की दुकान पे गोली मिले, हर किराने की दुकान पे गोलियां मिले, हैं? तभी तो अपने परिवार की रक्षा होगी भाई। क्योंकि जंगल राज का हमें आईना दिखाया जा, मैं नहीं कह रहा, जंगल राज का हमें आईना दिखाया जा रहा है। हमें एक बात बताई जाए कि हमें अपने परिवार की रक्षा खुद करनी है। ये बकवास बातें मेरे साथ न करिए। हमें अपने परिवार की रक्षा खुद करनी है, या जिनको हमारे टैक्स से सैलरी पहुंच रही है, सरकार क्या दे रही है, हमारे टैक्स से सब पहुंच रहा है ना, है ना? हमारे टैक्स से जिनको सैलरी पहुंच रही है वो हमारी रक्षा के लिए मुस्तैद है। इस बात की पहले हमें प्रमाण दिए जाए। कैसे दोगे? कैसे दोगे? पुलिस के कुकर्मों पे तो पर्दा डाला जा रहा है बराबर। कैसे दोगे? और एक जिससे सब कुछ छीन लिया जाता है और परिवार मिटा दिया जाता है, उसे आतंकवादी घोषित करने की तुम पूरी फिराक में बैठे हो, हैं? ये तमाशा देख रहा हूं मैं। अच्छा, तो फिर सीआईए क्या था? क्या था सीआईए? वोटिंग कराओ, कितने लोगों को सीआईए पता है? कितने लोगों को पता है सीआईए की गहराई कौन जानता है? कराओ वोटिंग। परमाणु पिक्चर देखी है या नहीं देखी है? परमाणु नहीं, जो बोले सो निहाल, कितने लोगों ने देखी है पहले इसका भी पता लगाया जाए। कितने लोगों ने जो बोले सो निहाल पिक्चर देखी है ना? उसके बाद वोटिंग कराई है। जो बोले सो निहाल सनी देओल की, जिसमें वो सीआईए ऑफिस पहुंचता है, फर्श पे लिखा रहता है बड़ा बड़ा सीआईए। तो कितने लोगों ने सीआईए पिक्चर देखी और फिर उसके बाद पूछा जाए कि, क्योंकि अगर पिक्चर देखी तो मतलब नहीं रह जाता ना थोड़ा बहुत, तो फिर वो जानता ही होगा, पढ़ा लिखा होगा या गौर किया होगा। तो फिर पूछा जाए, उसके हिसाब से वोटिंग हो। ऐसे थोड़ी है हवा में वोटिंग हो जाए। सब चीज़ों पे बात जाती है। और किस किस ने परमाणु पिक्चर देखी है जॉन अब्राहिम की, उसमें सीआईए एजेंट की गहराई मतलब दिखाई गई है कि कितनी, ये सब पता होता है क्या आम व्यक्ति को? जाने कितने लोग अमेरिका जाके रहते हैं, कितने लोगों का सपना होता है भाई अमेरिका घूम के आएंगे भाई। जाना है तो अमेरिका जाना है, क्योंकि अमेरिका इस समय वो है हर चीज़ में, क्या बोलते हैं जो भी है, मतलब हाई फाई। देखो भारत में कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, पूछो। बसने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए पूछो, कितने लोग जाना चाहते हैं। और सबको सीआईए का एजेंट घोषित कर दो, पूछो कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और कितने लोग वहाँ पे बसना चाहते हैं। पता नहीं कितने लोगों का ख्वाब होता है। अबे जमीन पे आ जा बे, मेरठ ये। तू, मुझे पता है तू शहर का है जो क्राइम के लिए जाना जाता है। तू शहर का है, मैं जानता हूँ, मेरा शहर नहीं है वो, मैं तो खुर्जा का हूँ, है ना? तू शहर के लिए जाना जाता है, रहता है जहाँ जो क्राइम के लिए जाना जाता है ना? जहाँ जाटगर्दी सबसे ज़्यादा है। जाटगर्दी, जाटगर्दी का मतलब जानता है? क्राइम, जहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा। क्योंकि क्राइम में कौन सी जातियाँ बताइए जरा? ठाकुरों की तो मुझे लगता है वो बदमाशी जो खुलेआम वाली थी वो निकल गई है, खुलेआम वाली, दबी वाली नहीं। जाटों की बदमाशी है। क्राइम में कौन है? जाट है। क्राइम में कौन है? भंगी है। जाट अब चमारों में होंगे थोड़े बहुत, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन भंगी
है, हर हाल में है भंगी। भंगियों के मोहल्ले भी किलेबंदी की तरह होते हैं, ये तो हमें पता है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुओं में बात कर रहा हूँ, है ना। और कौन है गुज्जर, दिल्ली में जाके देख गुज्जरों के हाल, तुझे पता लग जाएगा। ऐसा मुंह छेदेंगे तू, तेरी सारी सरकारी ताकत धरी रह जाएगी। ऐसा मुंह छेदेंगे, आंख उठा के देख लियो बस तू जमीन वमीन पे उनकी पे, फिर देख उसी जमीन पे ना तेरी कबर खोद के वहीं दबा दिया गूजरों ने, वो गूजर कर दिया वहाँ। और बताऊं हालात और कौन सी है, बस यही जाते लगती हैं मुझे, और कौन सी जाता है। पंडित वंडित में, पंडितों में इन लोगों की पावर है, जुगाड़ है बस इन लोगों की तो, इन लोगों की पंडित वंडितों की तो बढ़िया अपने काम में रहता है, बिजनेस में बढ़िया। हम्म? कुम्हार में गुंडे इतने नहीं है। और फिर जो दो चार निकलते हैं भी ना, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है भाई। जो दो चार निकलते हैं फिर उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भंगी जात है ना, भंगी कौम, ये साली पूरी की पूरा अवा, कहते हैं ना अवा का अवा ही बेकार है, या जाट कहे ना कि अवा का अवा ही बेकार है, जाट का। जाटों में मुजरिम है, भंगियों में मुजरिम है, किलेबंदी है भंगियों की। आजा जमीन पे, हवा में मत हो, मतलब लटका रह जाएगा हवा में ही, हवा में ही लटका रह जाएगा, समझ गया ना, हवा में लटका रह जाएगा।